मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने इस चैनल के ऊपर आए दिन कानून के वीडियो देखते रहते हैं, कानून की जानकारियां लेते रहते हैं। पर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको तलाकशुदा पति पत्नी की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं, एक ऐसी इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपके काफ़ी कुछ बातें समझ में आएगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी कभी समझ में नहीं आती है। और मेरी यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस मामले के अंदर क्या होता है कि दो पति पत्नी होते हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स लेके यानी कि आपसी सहमति से तलाक लेके अलग हो जाते हैं। जब उनको तलाक लिए हुए 6 साल का टाइम हो जाता है तो जो तलाकशुदा पति है जिनका नाम योगेश है, वो कहीं पे जाते हैं ट्रेन के अंदर और जनरल डिब्बे के अंदर ऊपर वाली सीट के अंदर वो आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और जब थोड़ी दूर ट्रेन चलती है, चलने के बाद में एक स्टेशन के ऊपर रुकती है और रुकने के बाद में फिर से ट्रेन चलती है, तो अचानक जो योगेश नाम के पति है, तलाकशुदा है, उनकी आंखें खुल जाती है। और आंखें खुलने के बाद में वो नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे वाली सीट के ऊपर उनकी तलाकशुदा पत्नी, जिसका नाम रागिनी होता है, वो बैठी हुई होती है। तो जब वो देखते हैं तो देख के वो अचंभित हो जाते हैं कि उनकी पत्नी काफ़ी दुबली पतली हो चुकी है। जब उनका तलाक हुआ था तब वो बहुत ही तंदुरुस्त थी, बहुत ही सुंदर लगती थी, पर अभी इसके क्या हो गया है, ये इतनी दुबली पतली कैसे हो गई है, इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है। इस बात को पति सोचने लगते हैं और उस पत्नी की तरफ वो देखते रहते हैं। तो उस तलाकशुदा पत्नी, जिसका नाम रागिनी होता है, उसकी नज़र भी उस तलाकशुदा पति के ऊपर पड़ती है। नज़र पड़ते ही थोड़ी देर तक तो वो देखती है, उसके बाद में नज़र हटा के ट्रेन की खिड़की की तरफ देखने लगती है। तो यहाँ पे जो योगेश नाम के पति हैं, जो तलाकशुदा है, वो क्या करते हैं, ऊपर वाली सीट से उतर के और नीचे आ जाते हैं जहाँ पे उनकी तलाकशुदा पत्नी बैठी होती है। तो उसके साइड में एक लड़का बैठा होता है। उस लड़के से योगेश ऐसे बोलते हैं कि आप मेरी ऊपर वाली सीट के ऊपर चले जाओ, थोड़ी देर में यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो योगेश तलाकशुदा पति अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी के बगल के अंदर बैठ जाते हैं। और जब वो बैठ जाते हैं तो वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं जो तलाकशुदा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है, रोने लगती है सुबह सुबह के। तो यहाँ पे वो पति है, उनकी भी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर ऐसा चलता रहता है। फिर यहाँ पे जो पति है तलाकशुदा योगेश, तो वो उस पत्नी से पूछते हैं कि आप कहाँ पे जा रही हैं। तो बोलती है कि मैं कानपुर जा रही हूँ। आप वहाँ पे क्यों जा रही है, किसके पास में जा रही है। तो बोलती है कि मेरी माँ वहाँ पे बीमार है, मेरे बड़े भाई के पास में वहाँ पे रह रही है, तो उनको देखने के लिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। फिर यहाँ पे योगेश फिर से उससे पूछते हैं कि आपने ये अपनी हालत ऐसे कैसे कर ली है, इतनी कमज़ोर आप कैसे हो गई है। फिर सुबह सुबह के रो रो कर तलाकशुदा पत्नी रागिनी जवाब देती है कि अकेली औरत को कोई भी जीने नहीं देता है, उसके साथ में अत्याचार भी होता है। वो ये समझती है शुरू के अंदर कि उसके ससुराल वाले ही उसको परेशान कर रहे हैं, पर यहाँ पे अगर उसका तलाक हो जाता है तो हर कोई उसका जीना हराम कर देता है। उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी, उसको कोई भी नहीं पूछ रहा था। भाभियाँ उसे ताने दे रही थी, आस पड़ोस के लोग उसे ताने दे रहे थे, लोगों की गलत नज़र उसके ऊपर थी। फिर आगे वो ये बोलती है कि जब उसको खाने के भी लाले पड़ गए, वो मजबूर हो गई, उसकी कोई भी परवाह नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मजबूरन उसको एक स्कूल के अंदर फटाना पड़ा है और वहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो फटा रही है। तो ये सारी बातें वो अपने तलाकशुदा पति को बताती है और तलाकशुदा पति भी रोने लगते हैं, उनकी भी आंखों के अंदर भयंकर आंसू आ रहे होते हैं और यहाँ पे उस तलाकशुदा पत्नी की आंखों के अंदर भी आंसू आ रहे होते हैं। फिर वो रागिनी योगेश को बोलती है कि सासू माँ कैसी है। तो योगेश रोकर जवाब देते हैं कि अब आपकी सासू माँ इस दुनिया के अंदर नहीं रही है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। तो फिर रागिनी बोलती है कि जब हम दोनों का तलाक हुआ था तब तो ठीक थी, उनके ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो भगवान को प्यारी कैसे हो गई। तो फिर योगेश ऐसे बोलते हैं कि वो आपकी टेंशन के अंदर ख़त्म हो गई, यानी कि उनके हार्ट अटैक आ गया। और इस वजह से आ गया क्योंकि वो बार बार ये बोलती रहती थी कि जब बेटे बहू को ले आ, पर उनको ये नहीं पता था कि तलाक के बाद में वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। बस यही बातें उनके दिमाग के अंदर चलती रहती थी और एक दिन वो इस तरीके से ख़त्म हो गई, अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं रही है।
तो फिर यहाँ पे योगेश अपनी सासू माँ के बारे में पूछते हैं कि आपकी माताजी अब कैसी है। तो रागिनी यहाँ पे बोलती है कि मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ, उनकी तबीयत अब खराब रहती है, वो बड़े भैया के पास में है, कानपुर रहते हैं। तो इस तरीके की बातें उनके बीच में चलती है, आगे सफ़र बढ़ता रहता है और कानपुर के पास में वो पहुंच जाते हैं। फिर रागिनी योगेश को बोलती है कि आप कहाँ पे उतरेंगे। तो यहाँ पे योगेश बोलते हैं कि मुझे भी कानपुर ही उतरना है, कानपुर किसी काम से मैं जा रहा हूँ, तो क्या आप वापस कल आएंगी। तो वहाँ पे रागिनी बोलती है कि हाँ मुझे आना जरूरी है, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर पढ़ाती हूँ, वहाँ पे मैं छुट्टियाँ नहीं कर सकती हूँ, सुबह मुझे आना है, सुबह वाले ट्रेन से मैं वापस वहाँ पे चली जाऊँगी। तो इस तरीके की बातें रागिनी बोलती है। तो योगेश भी ये बोलते हैं कि सुबह आप कितने बजे आएंगे। तो यहाँ पे रागिनी बोलती है कि सुबह मैं 9 बजे आ जाऊँगी, 10 वाले ट्रेन से मुझे वापस आना है। तो यहाँ पे योगेश भी बोलते हैं कि मैं भी इसी ट्रेन से आ जाऊँगा, तो सुबह फिर अपने यहाँ पे 8 बजे मिलते हैं। तो वहाँ पे योगेश सुबह दूसरे दिन 8 बजे आ जाते हैं, पर रागिनी नहीं आती है। रागिनी 10 बजे से नज़दीक ही आती है सुबह, और वहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। इससे पहले योगेश 2 टिकट ले लेते हैं और वो जनरल डिब्बे के अंदर बैठ जाते हैं, ट्रेन आ जाती है। फिर से वो दोनों बातें करने लगते हैं, और यहाँ पे योगेश उससे पूछता है कि अब माताजी कैसी हैं। तो वहाँ पे ये बोलती है कि अब काफ़ी कुछ सुधार है माताजी की तबीयत के अंदर, अब उनको ऐसी कोई भी ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं है। तो फिर आगे बातों का दौर जारी रहता है। फिर आगे रागिनी योगेश से पूछती है, ये बोलती है कि क्या आपने दूसरी शादी कर ली है। तो यहाँ पे योगेश से बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई भी शादी वगैरह नहीं की है, अब मैं पीना भी छोड़ दिया हूँ, मैं जो काम करता हूँ उस काम के ऊपर जाता हूँ, शाम को आता हूँ, खुद पकाता हूँ, खुद खाना बनाता हूँ, खा पी के सो जाता हूँ, बस ये मेरी दिनचर्या है, मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ। और फिर यहाँ पर रागिनी योगेश की बातों को सुन के जवाब देती है कि काश आप पहले ठीक रहते, आप पीते खाते नहीं, आप सही लाइन के ऊपर चलते, मेरा केयर करते, मेरे को संभालते, मेरा ध्यान रखते, तो यहाँ पे ये नौबत नहीं आती, हम दोनों का डाइवोर्स नहीं होता। आप ही की वजह से, आपके गलत कामों की वजह से मेरा 2 बार गर्भपात भी हो गया। एक 8 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा होता आज अपने पास में, अपनी लाइफ सुख में होती, और यहाँ पे आपकी वजह से मेरा गर्भपात हो गया, बच्चे भी अब नहीं रहे हैं, और हम दोनों की ऐसी स्थिति हो गई है, हम कहीं के भी नहीं रहे हैं। और ये बातें बोल के योगेश के कंधों के ऊपर सर रख के रागिनी फूट फूट के रोने लगती है, अपने आंखों के अंदर आंसू नहीं रोक पाती है। तो योगेश भी यहाँ पे बुरी तरह से रोने लगता है, यानी कि दोनों के आंखों के अंदर इतने आंसू आ जाते हैं कि एक दूसरे को संभाल नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, रागिनी का स्टेशन आ जाता है। तो योगेश रागिनी से बोलते हैं कि आपका स्टेशन आ चुका है, आप उतर जाइए। तो फिर रागिनी ये बोलती है कि यहाँ पे अब मैं संभल चुकी हूँ, मुझे पता चल चुका है, अब मुझे मेरी लाइफ की नई शुरुआत करनी है, मुझे मेरे मंजिल के ऊपर जाना है, यहाँ पे मुझे नहीं उतरना है। तो यहाँ पे योगेश से बोलते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, मुझे आपके साथ में जाना है, ये रागिनी बोलती है। और फिर से यहाँ पे आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं योगेश के, और थोड़ा खिसक के योगेश रागिनी को अपने भावों के अंदर भर लेते हैं और खूब पश्चाताप दोनों करने लगते हैं। तो इस तरीके से दोनों संभल जाते हैं। इस तरीके का मोड़ इनकी लाइफ के अंदर आता है। 6 साल तक वो डाइवोर्स होने के बाद में अलग रहते हैं, और फिर से उनके अंदर समझ आती है, फिर से वो साथ के अंदर रहने लगते हैं। तो इससे आपके काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि बिना वजह आपको तलाक नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे सीरियस लेवल का मामला है, आप दोनों का रहना किसी भी कंडीशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, तभी अगर आप ये स्टेप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, अन्यथा छोटी मोटी बातों के ऊपर अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो इससे आपके काफ़ी कुछ सीख समझ में आई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, नई नॉलेज वो ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।